हेलो गाइस। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और आज मैं डेली न्यूज़ का ये वीडियो लेके आया हूं जो आज 1 मई है। और 1 मई की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं न्यूज़पेपर्स की, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और देखिए, ये थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये काफ़ी बनाने में थोड़ा समय लगा। और इसी वजह से मैं, देखिए, पहली न्यूज़ जैसा कि आपको पता है, 1700 फर्जी शिक्षकों की रिकवरी होगी। तो मैं ये थोड़ी सी ये खबर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो फर्जी शिक्षक पकड़े गए थे, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है ये आगरा में, तो इसमें जो जिनके बीएड की डिग्री थी वो सब फर्जी पकड़ी गई थी। और जिन लोगों ने इस बीएड की फर्जी डिग्री को लेके उसके आधार पर नौकरी ले ली थी, वही उन लोगों को गवर्नमेंट ने जब उनके कागज़ों का वेरिफिकेशन किया, उनके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया, तो उनको जब फर्जी पाया तो उनको सबको निष्कासित कर दिया। और निष्कासित करने के बाद उन्हें जो है, उनसे जितनी भी उनको सैलरी मिल चुकी है उसकी रिकवरी होगी। उसमें 1700 लोग अभी हाथ आए हैं। और वैसे जो कुल मिला के बात ये थी कि बीएड में 4570 डिग्री फर्जी मिली थी इसमें, जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, ये आगरा का। तो मैं, ये खबर थी आज के न्यूज़पेपर में छपी, इसलिए मैं आपको लेकर आया था। उच्च न्यायालय ने फर्जी शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी। तो ये लोग पहले ये हाई कोर्ट चले गए थे, तो हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। तो अब जो है, इनको क्या होगा, इनसे जितनी भी इन्होंने तनख्वाह ली है उसकी रिकवरी होगी। तो देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ में लेके आया हूँ, जेएनयू और इग्नू समेत 5 नेशनल एंट्रेंस टेस्ट की लास्ट डेट बढ़ गई है। अब देखिए, ये जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जेएनयू है, जैसे इग्नू है, जैसे एएमयू है, तो जैसे बीएचयू है, इनके जो एंट्रेंस टेस्ट थे उनकी लास्ट डेट बढ़ना तो लाजमी था। क्योंकि आपको पता है इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के समय ना ही तो कोई इकट्ठा हो सकता है और ना ही कोई कहीं जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, और ना ही इस समय एक जगह इकट्ठे होकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसी की वजह से देखिए, ये जेएनयू और जितनी भी इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने थे उनको टाल दिया गया। जेएनयू के एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए अब 15 मई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहले इसकी जो डेट थी वो 30 अप्रैल थी, अब उसे 30 अप्रैल थी, अब उसे 15 मई कर दिया गया है। क्योंकि 3 मई को हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए। तो ये तो चीज़ आगे जाके पता लगेगी। जेएनयू में यूजी पीजी, देखिए, अंडर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल और पीएचडी के, इनमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो ये इसके सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये सबको टाला गया है कोविड-19 की वजह से। आपको पता है कोविड-19 से हालात बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से, हालात बिगड़ने की वजह से ही ये नौबत यहाँ तक आई है कि जितने भी एग्ज़ाम अब तक होने थे उन सबको अब तक टाल दिया गया है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, किसी भी के हों। देखिए, नेक्स्ट, यह है दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 मई तक कक्षाएं स्थगित। अब जो डीयू है, डीयू आपने देखा, और दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय, उसमें अब 15 मई तक जितनी कक्षाएं लग रही थी, जितनी भी क्लासेस लग रही थी, उन सबको अब पोस्टपोन कर दिया है। अब देखिए, 2019-20 का जो सत्र चल रहा था, अप्रैल तक कक्षाओं को स्थगित किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पहले अप्रैल तक किया, अब 15 मई तक कर दिया। और रीज़न आपको पता ही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये सब लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। और अब जो है, अभी तिथि की घोषणा नहीं की है कि परीक्षाएं कब होंगी, लेकिन अब क्योंकि अगर हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए तो 15 मई के बाद ये कक्षाओं को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तो जितने भी विश्वविद्यालय और किसी भी लेवल की जो एग्ज़ाम थी, उन सब एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको खबर दी थी कि कल हमारे एक मशहूर एक्टर इरफान खान साहब का निधन हो गया था। और आज एक और एक्टर, यानी बहुत ही, आप उन्हें कहिए, शानदार और जानदार एक्टर, ये ऋषि कपूर जी, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। देखिए, मुस्कुराते हुए दुनिया छोड़ गए ऋषि कपूर। अब आपने पढ़ा, ये अभिनेता इरफान खान का निधन की खबर से अभी लोग उभर भी नहीं पाए थे कि ऋषि कपूर की खबर आ गई। ऋषि कपूर ने 67 साल की उम्र में जो है वो अलविदा कह दिया दुनिया को। और उनके निधन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री और सभी लोगों ने जो है शोक व्यक्त किया है। और ये बता रहे हैं कि उनका जो निधन हुआ है, गुरुवार सुबह 8:45 पर उनका निधन हुआ था, और उन्होंने आखिरी सांस ली अपनी। और उन्होंने अब तक बेशुमार फिल्में की हैं। देखिए, मेरा नाम जोकर से उन्होंने अपनी कलाकारी यानी आर्ट की शुरुआत की थी। और ये उनके जो एक लड़के हैं, रणधीर कपूर, देखिए, उन्हीं ने उनको मुखाग्नि दी है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए, बड़ी दुखद खबर है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी अगर अखबार, मैं अंग्रेजी का रोज़ एक आर्टिकल लेके आता हूँ, और आपको अगर पढ़ना नहीं आता तो आप हमारे इस आर्टिकल को रोज़ डेली पढ़िए।
और मैं ये आर्टिकल देखिए आपके लिए ये भी लेकर आया हूँ। AMU डिसाइडेड टू सेंड स्टूडेंट्स होम। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो AMU में फंसे हुए हैं तो उन्हें घर भेजने के लिए वो यूनिवर्सिटी की ओर से ये बात रखी गई है। नो क्लास एग्जामिनेशंस और एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल फॉर मे एंड जून स्टेट नोटिस। अब ये नोटिस लगा है कि ना तो कोई क्लास लगेगी ना कोई एग्ज़ाम होगा मई और जून में। ये जो है यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ की तरफ से ये नोटिस आया है। देखिए नीचे मैं आपको बता दूं, फॉलोइंग द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर अलाउइंग स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड in the different part of the country to move of their homewards. Aligarh Muslim University has taken up the matter with the Uttar Pradesh government and started the process to safely transport the student to their respective home. यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी हैं उस जो भी वहाँ पर इस चीज़ के मतलब देख रेख करते हैं, उन्होंने यूपी सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात की है कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं उनको घर सुरक्षित घर पहुँचाया जाएगा। और इन अ नोटिस इशूड ऑन ट्यूसडे AMU रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद जो AMU के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये कहा है, ये बात उन्हीं ने कही है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे एंड इशू विल बी अवेलेबल एट द प्रॉक्टर ऑफिस। और ये देखिए ये प्रॉक्टर ऑफिस से ये बात होगी। तो बहुत बड़ा एक ये देखिए मैं आपको आर्टिकल लेकर आया था। ये आर्टिकल आप जो भी मैं रोज़ लेके आ रहा हूँ आप इस आर्टिकल को पढ़िए, और आपको कोई मीनिंग पूछना है, आपको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। और इस बात से आप घबराइए नहीं, मैं तैयार हूँ आपसे आपकी हेल्प के लिए। तो ये न्यूज़ मैं आपके लिए इसीलिए रोज़ एक इंग्लिश का आर्टिकल लेके आता हूँ। और दूसरा देखिए आज की कोरोना अपडेट मैं आपको देता हूँ। डेली हम रोज़ कोरोना अपडेट दे ही रहे हैं आपको, तो कोरोना अपडेट भी आप देख लीजिए। ये देखिए देश में मरीजों के ठीक होने की दर, अब हमारे यहाँ जो मरीजों के ठीक होने की दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 25% से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। और अब तक जो यानी कल शाम के ये आंकड़े हैं 33,610 लोग अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से। और अब तक देखिए मरने वालों की संख्या भी जो है वो 1000 के पार पहुँच गई है। और ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो दुगने होने का रेट है वो 11 दिन में दुगने हो रहे हैं। तो और ये देखिए इस तरीके से अब मृतकों में 78% पहले से, ये यानी जो हमारे यहाँ डेथ रेट है डेथ रेट जो है वो 3.2% है। और ये कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जिन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। तो अगर आप कोरोना से, मैं जैसे कि आपको रोज़ बताता आ रहा हूँ, कोरोना से बचना चाहते तो अपने आप को सेफ़ रखिए और दूसरों से बचा के रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप अगर इस तरीके से चलते रहेंगे तो देखिए आप कोरोना से खुद को बचाएंगे और अपनी फैमिली को भी बचाएंगे। क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है वो ना धर्म देखता है ना जात देखता है ना, और आपका शरीर जितनी जल्दी उसे अट्रैक्ट करेगा वो उतनी जल्दी आपकी ओर को भागेगा। तो मैं यही चीज़ें आपको बताते हुए देखिए, और एक ये है नीडेड पैंडेमिक पेटेंट कोल, ये भी मैं एक आर्टिकल आपके लिए लेके आया था। और ये आर्टिकल मैं इसीलिए आपके लिए लेके आता हूँ, अगर आप चाहते हैं ये आर्टिकल को देखिए, ये आर्टिकल पढ़ना, और आर्टिकल को पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए वो बंदे मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजी जिन्हें ज़्यादा नहीं आती, वो अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछें। चाहे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चाहे वो फ़ोन से पूछ सकते हैं, जैसे चाहे वो वैसे पूछ सकते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं ये बताते हुए आपसे विदा लेता हूँ कि देखिए रोज़ाना हमारा वीडियो ये आता है डेली न्यूज़ का। आप इसे फॉलो, हमारे चैनल परीक्षा टारगेट को फॉलो करते रहिए और फॉलो कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और ये नहीं, हम डेली अपडेशन भी देते हैं, और साथ में हमारी जो परीक्षाएं और चल रही हैं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की क्लासेस और भी आप चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हम उसे बहुत जल्दी स्टार्ट करा देंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। दैट्स ऑल।